तो इश्क हो ही गया। भाग 46। आसमान में घने बादल अब भी छाए हुए थे, जिनके गरजने की आवाजें आज गर्जन नहीं लग रही थी, मानो वो हंसी ठिठोली कर ठहाके मार रहे उन सरसराहट से चलती हवाओं के साथ, जिन्होंने अभी धीरे से बनारस की एक सकरी गली में चक्कर लगाया तो वहीं कहीं कुछ पेड़ शर्मा कर सिहर उठे। लेकिन उसका सिरहना भी क्या सिरहना था। सिरहन तो राधा के मन में उठे जब अंतिम ने उसे छूकर यूं आभास दिलाया कि उसे छूने का एकमात्र हक केवल उसका है। जो अभी अपनी आंखें खोली तो अंतिम हड़बड़ाया सा अपना हाथ पीछे कर लिया। बहरहाल सिंदूर का एक छोटा सा अंश जा लगा उसके हाथों को चूमने के लिए। राधा उसके हाथ पर लगे सिंदूर को देख मुस्कुराई। चलो, मैं ना सही मगर मेरा सिंदूर ही तुम्हें पा लिया। माफ़ कीजिएगा राधा जी, गलती से हुआ। अंतिम ने तत्काल जवाब देना चाहा तो राधा हौले से अपना सिर हिलाए कही, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, जाओ कपड़े बदल लो, देखो तो कितने गीले हो गए। राधा अभी अपना हाथ उठा अंतिम के कपड़ों पर झाड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि अंतिम तत्काल अपने कदम दो टुक पीछे कर लिया, मानो उसका डर है किसी के करीब जाने का। अब भी ख्याल आता है क्या होगा जब कोई फिर उसे वही पुकारेगा जो वो नहीं है। कहीं फिर कोई एक नया इल्ज़ाम उसका इंतज़ार तो नहीं कर रहा। इस बात से रातों निंद्रा कोसों दूर रहती उसके। अब जब राधा को सब मालूम है अंतिम के बारे में, तब वो उसे यूं पीछे जाते देख आहत हुई, मगर उससे ज़्यादा उसे इस बात से तकलीफ हुई कि क्यों नहीं मिली वो पहले अंतिम को। क्यों आज वो सबसे अंत में मिली जब अंतिम खुद बिखर चुका है। कभी कभी तुम्हारी इन दूरियों को देख लगता है मैं तुम्हारा पहला प्यार होती। राधा मन मार अपने हाथ को पीछे कर ली, लेकिन हार उसने ना मानी थी। जल्दी से जाकर एक टॉवल वो उठाई, तब तक अंतिम भी कमरे के भीतर आ चुका था। कपड़ों से टपकता पानी अंतिम से रिहाई मांग इधर उधर जमीन पर झूमने लगा। जब राधा अंतिम के सामने आकर टॉवल उसे पकड़ा दी, लो खुद को पोंछ कर कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। जी राधा जी। अंतिम धीरे से उस टॉवल को लिया तो मन में एक विचित्र ख्याल आया। आज तक कोई हमारे बारे में नहीं सोचा राधा जी। हम जैसे बिखरे इंसान पर अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए, वरना फिक्र के बदले सिर्फ तकलीफ़ मिलेगी आपको। तो दे दो मुझे दुबे जी। अचानक से राधा के मुंह से निकले शब्दों को सुन अंतिम व्याकुल हो उठा। नहीं राधा जी, हम आपको नहीं देंगे। लेकिन ये गीला टॉवल तुम मुझे क्यों नहीं दोगे दुबे जी? राधा हैरत से सवाल की। असल में वो तो अंतिम से ये गीला टॉवल ही मांग रही थी, मगर अपने ख्यालों में खोया अंतिम कुछ और समझ बैठा। अब जब ये बात समझ आई तो खुद के मन को शांत करता अंतिम अपना सिर हिलाया और टॉवल राधा को सौंप दिया। अंतिम अपने सिर पर हाथ मलता हुआ अलमारी के पास गया, एक जोड़ी कपड़े निकाले और आगे राधा की कोई बात सुने बिना ही बाथरूम में दाखिल हो गया। राधा को कुछ समझ नहीं आया आखिर अचानक से अंतिम उससे क्या बोल गया। तब तक नीचे से एक बार फिर चाची के पुकारने की आवाज़ आई। राधा अपना सिर पीट ली। मैं भी पागल हो जाऊंगी दुबे जी के प्रेम में। और तत्काल कमरे से बाहर निकली। अंतिम का कमरा और उसे बाहर से झांकता शहर बनारस एक तेज हवा के झोंके के साथ यूं जीवंत हुआ, मानो राधा से कह रहा हो, तुम अंतिम के प्रेम में बावरी हो चुकी हो राधा, ठीक उतनी ही जितना बावरा ये बनारस है अपनी सकरी गलियों के लिए। अंतिम अभी कपड़े बदल बाहर निकला ही था, तभी कमरे में खड़े चैतन्य जीजा जी को देख वो हैरान रह गया। उसे लगा शायद अब उन्हें अंतिम के कमरे में कोई आने न देता होगा। उसके चेहरे की हैरानी देख जीजा जी मुस्कुराए। क्या हुआ साले साहब, यही लगा ना अभी कोई हमें आपके पास आने नहीं देगा? यही था अंतिम का संक्षिप्त उत्तर, जिसे सुन जीजा जी हल्के इशारे के साथ उसे बालकनी की ओर बुलाए, जहाँ से बनारस का एक अच्छा खासा नज़ारा दिखता था। अंतिम अभी जीजा जी के बगल में खड़ा होकर उठा था कि जीजा जी बोल पड़े, नीचे आप रुके क्यों नहीं? एक बार रुके थे जीजा जी, उसके बाद
मौका नहीं मिला। अंतिम उस दिन को याद करता हुआ बोला जब उसकी चीखें श्राद्ध के मंत्रों के साथ गूंजी थी इस पूरे घर में, जिसके बाद ये घर किसी का घर कहलाने लायक नहीं रहा। जीजाजी अपना सिर हिलाए, जिसके बाद बात को पलटने का सोच कहे, अच्छा लगा ये सुन, आपने शादी कर ली। कर दी गई। जीजाजी की बात को सही करता अंतिम जवाब दिया। अब शंकर काका के बाद जीजाजी ही बचे थे जिससे अंतिम कुछ खुलकर बात करता था, वरना कोई इसकी बात सुनने में भला वक्त क्यों बर्बाद करे। अंतिम जीजाजी से कई सवाल करना चाहता था, मगर उतने दिनों से खामोश रहते रहते अब खामोशी ने उसे यूं जकड़ा कि अंतिम चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जीजाजी उसकी खामोशी समझ बोलना शुरू किए। यहाँ आने का एक मकसद है अंतिम। अंतिम जीजाजी की ओर गौर किया। उनके चेहरे पर एक बनारस सा सुकून था जिसमें झलक रही थी गंगा सी खुशियाँ। अंतिम ने सवाल बिखेरा, कहा, तुम? अंतिम गौर कर रहा था जीजाजी के आने वाले लफ्ज़। तुम मामा बनने वाले हो? जैसे ही जीजाजी ने अपनी बात पूरी की, अंतिम का हमेशा अथाह खामोश रहने वाला चेहरा यूं मुस्कुराया जैसे उसे अब भी विश्वास नहीं कि उसने कोई अच्छी खबर सुनी है। अंतिम की ये जो असल मुस्कुराहट थी, उससे उसके होठों के पास आते सिलवटें ये चीख कर कह रही थी कि अंतिम बरसों बाद खुश है। उसने जल्दी से जीजाजी को गले से लगा दिया। जीजाजी की खुशी तो अंतिम की खुशी देख ही बढ़ गई थी, और उस आसमान में आए सूर्य की किरण की भी, जो अंतिम की मुस्कुराहट के साथ ही कहीं से आ निकला बादलों को ढकेलता हुआ अंतिम को ताकने। आप सच कह रहे हैं ना जीजाजी? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जैसे अंतिम का हाल था। जब जिंदगी धीरे धीरे खुशियाँ छीनने लगी, तब अचानक से आई ये खुश खबर उससे संभाले नहीं संभल रही थी। जाओ अपनी दीदी से पूछ लो, अंतिम को आगे दरवाजे की ओर हौले से धक्का देते हुए जीजाजी कहे। अंतिम अपनी नम पलकों को पोंछता हुआ लड़खड़ाते कदमों के साथ जल्दी से भागने लगा था, सीढ़ियों से नीचे की ओर। अभी आखिरी सीढ़ी पर ही पहुंचा था वो कि तुलसी माँ की एक तेज आवाज़ आई, सिद्धि इतनी बड़ी खबर ना बताई, जल्दी से तुम्हारी नज़र उतारू, वरना का पता मनोस्वा अंतिमा की नज़र पड़ी तो सब छिन जाएगा। अंतिम के कदम ये बात सुनते ही रुक गए। सामने सभी थे वहाँ, जिनमें से राधा की नज़र सबसे पहले पहुँची अपने दूबे जी पे। तुलसी माँ की बात उसे तकलीफ़ पहुँचाई। ये देख कि अंतिम के चेहरे पर उससे ज़्यादा तकलीफ़ है, राधा को गुस्सा आ गया। बड़ी सासू माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं दूबे जी के बारे में? अब कल की आई लड़की हमको बताएगी? चाची जी की ओर गुस्से में देख। याद नहीं तुम्हारे साथ क्या किया था वो लड़का? हम तो तुम्हारा दर्द भी नहीं बता सकते। सुख के साथ लाभ भी था ना, तुम्हारा जुड़वा बच्चा मर गया अंतिमा के कारण। जैसे ही तुलसी माँ बोली, अभी अभी मुस्कुरा रही चाची जी की आंखें नम हो गई। शुभ का चेहरा गुस्से में तन आया था। वहीं सुधा जी उन्हें चुप कराने लगी। अंतिम एक नज़र चाची जी की ओर देखा, जो मायूस मन से ज़मीन की ओर देख रही थी। तब तक चैतन्य जीजा जी भी वहाँ आ गए और अंतिम के कंधे पर हाथ टिकाए। अगर अंतिम की परछाई हमारे बच्चे पर पड़ती है तो दुनिया का खुशनसीब बच्चा होगा वो, क्योंकि पवित्रता उसे छू लेगी। उनकी बात से तुलसी माँ सहित पुष्कर भैया का मुंह बन गया। दूर खड़े राम नरेश जी भी फीकी मुस्कान लिए अंतिम को देखने लगे, जो सबसे नजरें चुराए खड़ा था, मानो वो दोषी है। लेकिन दोषी तो राम नरेश जी खुद को मानते थे अंतिम का। दिल में आजकल रह रह कर एक टीस उठती थी, मगर फिर वो कुछ ना बोलते आगे। अंतिम, अपनी दीदी से नहीं मिलोगे? सिद्धि दीदी कुछ कदम चलकर अंतिम के पास आई। अंतिम मुस्कुराया। राधा उस मुस्कुराहट को अच्छे से पहचानने लगी थी, जिसके पीछे सिर्फ तकलीफ है। गुस्सा तो बहुत आ रहा था तुलसी माँ पर, मगर राधा जानती थी सिर्फ उन पे चिल्ला देने से कुछ नहीं होगा। जब तक एक अच्छा सबक इंसान को न मिले, वो अपनी गलती नहीं मान सकता कभी। और वो जान चुकी थी
एक अच्छा सबक कैसे मिलेगा तुलसी माँ को। हम आ रहे थे मिलने दीदी, अंतिम धीमी आवाज में जवाब दिया। सिद्धि दीदी भावुक हो गई थी अंतिम को इस हाल में देख। जल्दी से उसे गले से लगा अंतिम के बालों में हाथ फेरने लगी वो। कितना बड़ा हो गया है रे तू, धीरे से, कि अब पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही तुझ में। पहले जैसा कुछ ना रहा दीदी। अंतिम सिद्धि दीदी से अलग हुआ। ख्याल रखिएगा अपना। तुम पहले हमारे साथ बैठो अंतिम, हम तो बात कर रहे थे कि क्या तोहफा दे रहे हम सब तीनों बहनों को। पुष्कर भैया जबरन तोहफे की बात बीच में लेकर आए, ये सोच कि अंतिम खुद आहत है। जब इस वक्त सबके सामने उसका मजाक उड़ाया जाएगा तो शर्मिंदगी से वो नजरें मिला नहीं पाएगा किसी से। हाँ, तुम क्या दे रहे अंतिम हमें? रिद्धि दीदी जो अब तक कुछ खास उन बातों में घुसना नहीं चाहती थी, तोहफे की बात सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। अंतिम परेशानी से दोनों बहनों की ओर देखा। क्या जवाब देता बेचारा, कुछ भी तो लेकर नहीं आया था। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राधा तेज आवाज में बोल पड़ी, सोने की चेन। अंतिम की आंखें हैरत से फैल गई। सोने की चेन इस वक्त देने की वो सोच भी नहीं सकता था जब घर की हालत ऐसी और दुकान बंद है। अंतिम आंखों में सवाल उलझाए राधा की ओर देखा तो उसने हल्के से पलकें झुकाई, ये जताते हुए कि तुम शांत रहो, बाकी मैं देख लूंगी। अंतिम राधा की बातों का मान रखता हुआ चुप ही रहा, लेकिन राधा की बातों से बाकी सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं था अंतिम इतना कीमती तोहफा भी दे सकता है किसी को। बहू तुम झूठ तो नहीं बोल रही? सुधा जी धीरे से राधा के कानों में जाकर बोली। वो माँ थी और अब भी मालूम था कितने पैसे रखता है उनका बेटा अपने बटुए में। नहीं चाहती थी अभी के बोले झूठ से बाद में अंतिम की नज़रें झुके सबके सामने, लेकिन राधा भी ये बात जानती थी कि इतना सुनने के बाद कोई अंतिम को कुछ कहेगा नहीं। हुआ भी ऐसा, कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था कि रिद्धि दीदी आंखों में चमक लिए तत्काल अंतिम की ओर लपकी। छोटी, मुझे नहीं दिखाएगा मेरा तोहफा? आज कितने वक्त बाद रिद्धि दीदी ने अंतिम को छोटे कहा था, जिस नाम से बचपन में वो बुलाया करती थी उसे। अंतिम अपनी नजरें झुका लिया। कहाँ से लाता वो चेन? तब तक अंतिम का हाथ थामे राधा सबके सामने आई। हम लेकर आते हैं दीदी, तब तक आप बैठिए। और अंतिम का हाथ थामे हुए राधा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। अंतिम परेशान था। राधा जी, आपको झूठ नहीं कहना चाहिए था। अंतिम राधा के साथ कमरे में आया तो राधा से कहा। राधा मुस्कुराते हुए अंतिम की ओर मुड़ी, अपना हाथ दिखा उसे शांत की और खुद अलमारी में जाकर अपने गहनों में से 3 पतले पतले गहनों का डिब्बा बाहर निकाले। अंतिम उसे ये सब करते देख रहा था, मगर उन गहनों को देख उसका चेहरा सख्त हो गया और जल्दी से जाकर उसने राधा का हाथ थाम उसे रोका। नहीं राधा जी, हम अपने दिखावे के लिए आपके गहनों को नहीं देंगे। इसे दिखावा नहीं, भेंट कहते हैं दुबे जी। अंतिम की आंखों में झांकते ही राधा कही। आज अंतिम ठीक राधा की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। लेकिन ये सब आपके हैं। और तुम? यकायक राधा के मुंह से निकले शब्द सुन अंतिम व्याकुल हो उठा। राधा और अंतिम एक दूसरे के यूं करीब थे कि आज अभी अभी आया सांझ भी उनकी खिड़की के मुहाने पर खड़ा उन पलों को संजोए काली बदरियों को रोके था। सूरज जो अस्त होते होते रुक गया, वो शिकायत कर रहा था चांद से कि क्यों हमेशा वो गंगा मैया की दिव्य आरती में शामिल होता है और सूरज नहीं। जिस पे कहीं से हल्का हल्का झांकता चांद दुख से आधा हुआ बताने लगा, उसके नसीब में गंगा आरती तो है मगर सुबह बनारस का सुकून नहीं। जिस पर सूरज खुशी से और दमक कर लाल हो गया और साथ में उन बादलों को अपने रंग में भर लिया जो सिर्फ आए थे अपने प्रियतम बनारस के घाट को खुद में भिंगो देने को। घाट बारिश की एक हल्की बूंद को तरस ऊपर आसमान की ओर देखता तब सोच में पड़ जाता कि ये रात में आने को आतुर तारे किस बात से इतना खिलखिला कर टिमटिमाते हैं। शायद वो भी चहक रहे थे राधा की खुशी में।
कैसे अंतिम हक से उसके हाथों पर अपने हाथ को टिकाए राधा की आंखों में झांक रहा, और कैसे अंतिम के दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ गई कि कोई भी सुन सकता था उन्हें। तो हेलो हेलो हेलो, कल मैंने पढ़ा किसी को शिकायत है कि मैं इतना बनारस को क्यों दिखाती हूँ। तो पहली बात, मैंने बनारस को इतना देखा ही है, और दूसरी बात, मैं साहित्य की विधा उपन्यास को लिखती हूँ जिसमें व्याकरण वर्णन ये सब होते ही हैं। उसके बिना ये उपन्यास नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप ये बात समझेंगे, और मैं ऐसे ही लिखती हूँ। मिलते हैं अगले भाग के साथ।